हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अगाथा ऑल अलोंग। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 4 को, जहां अगाथा हार्कनेस और उसकी कवेन ने कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना किया। एपिसोड में हमने देखा कि कवेन मिसेस हार्ट की मौत के बाद कैसे स्ट्रगल फेस करती है। एपिसोड की शुरुआत होती है मिसेस हार्ट की डेथ के साथ। अब यहाँ कवेन को एक नया मेंबर चाहिए होता है जिसे रिप्लेस किया जा सके। अगाथा हार्कनेस और उसकी टीम डिसाइड करते हैं कि वो एक ग्रीन विच को समन करने वाले हैं। इसके लिए वो टीन का स्पेल बुक यूज करते हैं और फिर वो होता है जो अगाथा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिसेस हार्ट की ग्रेव में से रियो विडाल, जो एक पावरफुल ग्रीन विच है, वो ग्राउंड से इमर्ज होती है। उसकी एंट्री सीन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्कारलेट विच की याद दिलाती है। उसकी भी एंट्री बिल्कुल ऐसे ही बोन स्नैपिंग स्टाइल में होती है, क्रीपी बट कूल। पर जैसे ही रियो विडाल बाहर आती है, अगाथा को समझ में आता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रियो विडाल उसकी पुरानी दुश्मन है। रियो विडाल का कैरेक्टर काफी इंट्रिगिंग होता है। मार्वल कॉमिक्स में रियो को द ग्रीन विच कहा गया है, मतलब कि वो सिर्फ एक रेगुलर विच नहीं है, बल्कि वो स्कारलेट विच के बराबर की मैजिकल स्टेटस रखती है। लेकिन यहाँ रियो विडाल को कवेन की सेकंड ट्रायल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो खुद अगाथा से कह रही होती है उन्हें कवेन को एक एक करके मार देना चाहिए और अपनी पावर्स बढ़ानी चाहिए। जब वो कहती है तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिलेगी और मुझे मेरी बॉडीज। लेकिन अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि रियो को विचेस की बॉडी से क्या काम है, बट उसका कुछ बड़ा मोटिव जरूर होगा। अब बात करते हैं विचेस रोड के सेकंड ट्रायल या फिर कह लूं सेकंड चैलेंज की। इस बार चैलेंज का थीम फायर है और अगर आपको याद हो तो पिछला चैलेंज वाटर के रिगार्डिंग था। यहाँ सबकी एंट्री घर में होते ही कॉस्ट्यूम बदल जाते हैं और हमें एलिस वू गिलीवर को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ की मौत का सामना करती है। एलिस के ऊपर एक कर्स होता है और वो कर्स उसके फैमिली के ऊपर कई जनरेशन से है। उसका जनरेशनल कर्स एक विंस डीमन के फॉर्म में होता है और एलिस फाइनली अपने रिग्रेट को समझती है और एक हार्टफेल्ट सॉन्ग लॉर्नास बैलेड परफॉर्म करती है और इसमें सारा कवेन उसका साथ देता है। ये सॉन्ग ना सिर्फ उसके हीलिंग के लिए है, बल्कि ये एक प्रोटेक्शन स्पेल भी है जो एलिस को हमेशा से प्रोटेक्ट करता आ रहा था। यहाँ दीवार पे लिलिया को विचेस के टॉर्चर की कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर जेन को कुछ मास्क दिखाई देते हैं जिसमें से एक वेयरवुल्फ जैसा लगता है और फिर सभी मिलकर लॉर्नास बैलेड परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब ट्रायल या फिर कहूँ चैलेंज खत्म होता है तब टीन को काफी सीरियस इंजरी होती है, लेकिन जेनिफर कैल अपनी हीलिंग पावर से उसका इलाज का रिचुअल शुरू करती है, जिसमें जेन उसे मूनलाइट और वाटर से हील करती है। ये मोमेंट काफी इंटेंस था क्योंकि टीन को लग रहा था कि वो शेरन की तरह नहीं बचेगा, लेकिन जेन की मदद से वो रिकवर हो जाता है। यहाँ जेन अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जहाँ वो एक 11th जनरेशन रूट वर्कर है, उसका मैजिक तब बंद हो गया जब वो एक ट्रैप में फंस गई थी। ये स्टोरी लाइन उसकी जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अब आते हैं अगाथा और रियो विडाल के रिलेशनशिप पे। अगाथा और रियो विडाल के बीच का टेंशन एपिसोड में नजर आता है। दोनों अपने पुराने रिश्ते की तरफ वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रियो एक शॉकिंग बात रिवील करती है। रियो अगाथा से कहती है कि टीन अगाथा का बेटा नहीं है और गुस्से में अगाथा वहां से चली जाती है। तो गाइस, ये था एपिसोड 4 का डिटेल एनालिसिस। पता नहीं मुझसे डिटेल एनालिसिस हुआ कि नहीं। आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे मैजिकल, स्टे मार्वेलस।